ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये उस यमराज के सिपाही बाल्य लेकर चला है और सीधे मारे लठ, जो जिस तरह पशु ने फाटक में रोक्या करें लट्ठा मार मार के, तो इनका ये उल्टे भागन वो पाछे तो उनका सीधे बाले ठोके। ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, पर ये मरता नहीं इसमें प्राणी सूक्ष्म शरीर में। वो उल्टे भागे और वो लठ मार मार के उन्हें उस नरक में पटके, वह खेचाता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलता नहीं फिर जाता यम द्वार। उस नरक में, उस यमराज के द्वार यानी नरक के द्वार पर जाता। यम द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। वहाँ कष्ट उठाने के बाद कहते फिर 84 लाख योनियों में चारों खानियों में यहाँ पशु पक्षी गधे कुत्ते बनकर वो कष्ट उठाता है। चार खानी में भ्रमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अपन आत्माओं, अगर आपकी भांग उतर गई होगी ना इस काल की अज्ञान की, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मालिक ने 4 वाणियों बोल दिया। आज आपको जो जड़ी मिलगी सब पापों का नाश करेगी, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। ये परमात्मा कबीर साहब का जो सच्चा ज्ञान और ये मंत्र है, आपको कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं 7 समुद्र की मसीही करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिखना शुरू करो। कहते हैं सारी पृथ्वी का तो कागज बना लूं पेपर, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल कर बना के, यानी एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, अरबों करोड़ों। और कहते हैं उन सबको सारे जंगल की कलम बना लूं और लिखने लग जाऊं, और ये पृथ्वी जितना कागज भी एंड हो जा, 7 समुद्रों की स्याही बनकर भी ये सारी खत्म हो जा, और सारी कलम घिस जा पूरे जंगलों की, तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नहीं जा सकता। अब एक कुत्ते का जीवन लिख कर देखो, एक दिन बैठ कर जानते हैं उसकी क्या दिनचर्या होती है, उसमें क्या क्या कष्ट आए। और करोड़ जीवन एक कुत्ते के, गधे के करोड़ जीवन, और वो आज बाईपास कर दिए परमात्मा ने, कबीर जी ने। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोटे, ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठे। ऐसे संत की और जो निंदा करते हैं कहते उनको यम के दूत उनके होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना मीन इतने क्रोधित होकर पीटना कि कहीं भी लगे, ये नहीं देखना इसके लग कहाँ रहा है। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे, मनुष्य देवता किया और करत न लाई बारे। अब देखो ये भोले वाले ये संत इन भोले वाले श्रद्धालुओं को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। एक ही सच्चा सौदा धन धन सतगुरु वाला है। अब इनके फीत लाने से मोक्ष नहीं होगा। इसका नाम है श्री गुरमीत सिंह, और इसने क्यों बना लिया श्री गुरु गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान। हरी बदला गिरा है पूछड़ दान कितनी कोरला होगा। अरे भले आदमी
नो कहे अब सब इंसान लिखो, एक जाम पिलाने लग गया, जाम जामा तो पीछा छुटवाना, यूं स्टार्ट कर दिया इसने। और कहते हैं इंसान लिखो अपने पीछे, तुम इंसान बन गए, हो गया बेड़ा पार। हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो भगवान ने बनाए रखे हैं। इनकी अकल भी काम ना करती, ये भोले वाले श्रद्धालु डिवोटी तो बिलीवर होते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए, इनको कैखे का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। इनका एक ये मेरे पास रखा समय नहीं है, इनकी विचार गुरमीत सिंह जी के इसके अंदर लिखे, इनके अखबार है एक सच कहूँ, बड़का नासी आवे इसके आध्यात्मिक ज्ञान को सुन के। ये तो इंसान बनावे, और परमात्मा कहते हैं इंसान से हम देवता बनावांगे। तो ईब देवता बनने के लिए इन्हें यही आना पड़ेगा, उसने तो बना लिया जो बनाना था, ये सत्कर मान लेना। कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी सो बारे, मानुष से देवता किया, करत न लाई बारे। गुरु को मानुष जोग ने, और चरणामृत को पाने, ते नर नरक में जावेंगे, हे जन्म जन्म होवे समान। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। अब क्या बताया कि गुरु मानुष कर जोगने और कर चरणामृत को पान, वैसे तो चरण धोकर पीवे, और वैसे कहीं तो भगवान है, गुरु भगवान नहीं है। तो परमात्मा कहते वो नर नरक में जाएंगे, युग युग होवे समान। यानी उस चरणामृत का भी आपको कोई लाभ नहीं है। एक देखम देखा और ले रहे हैं, तू भी ले ले, नहीं। परमात्मा का चरणामृत मान के और गुरु जी को परमात्मा के तुल्य सपोज कर ले, गॉड, गुरु इज गॉड, सपोज कर ले, मान ले मूलधन 100 रुपये, ये तब बात बनेगी, ये सत्कर मान। और फिर क्या बताते हैं, हमने पति भर्ता पद पर आना है, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यही मार खाई तुमने वहाँ पर सतलोक में। अपने कबीर पूर्ण परमात्मा सतपुर से मन हटा के हम इस ज्योत निरंजन काल के तप को देखकर, इसकी एक्टिंग को देखकर हम इस पर आसक्त हो गए, हम पति भर्ता पद से गिर गए। आज हमने फिर उसी स्थिति में आना होगा ताकि भगवान हमने फिर स्वीकार कर ले, हम व्यभिचारियों को वो दाता फिर स्वीकार कर ले। इस स्थिति में इतना विश्वास अब हमने पैदा करना पड़ेगा, तब वो ऊपर ले जाएगा। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गही भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। कहते हैं गुरु से अधिक कोई ना ठहरावे। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञान। हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं जो काल ने पैदा कर रखी हैं, और उसने इसलिए कर रखी है कि इसका नाम खंड हो जा, ये भगवान से दूर हो जा। और ये प्रोमिस है प्रभु का किया हुआ कि जब तक हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाड़ा। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे तो काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। और काल सबसे पहले यही चाहता है कि इसका युग नाम खंड करवा दो। आप नाम लेकर जाते हो पुण्यात्माओं, जो मर्यादा हम बताते हैं ये तो मनुष्य की मर्यादा होनी ही चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और भाई ये फंड नहीं करने चाहिए, बेमतलब की बकवास। ये 2-4 बातें हैं, बताओ और क्या छुड़वाते हैं हम। आन उपासना हमने करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो करके देख ली उससे लाभ कुछ नहीं। लेकिन इस काल प्रेरणा से घर घर में ये साधनाएं चल रही हैं, ये रीति रिवाजें हैं जो भक्ति बाधक है। तो काल चाहता है कि इनका ये नाम खंड हो जाए, फिर मैं आप देख लूँगा इनको। तो ये हमने आपको बता दिया कि लक्ष्मण जैसी रेखा, गुरु जी का वचन अर्थात ये नियम मानने पड़ेंगे। हम इनके पालन करने में चाहे आपको कष्ट उठाना पड़े, फिर देखना भगवान आपके निकट कितना आ जाएगा। मीराबाई के साथ क्या हुआ,
उन महापुरुषों के इतिहास को देखकर हम इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेंगे। संसार की तरफ देख लिया, हम इस मार्ग पर एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि संसार उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और हम कुमार्ग पर चल पड़ेंगे, फिर तो परमात्मा कहते फिर काहे की कुशलात कर दी पक कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च दे रखी फिर कुआं में पड़ने लग रहा, अंधेरे में तो गिर जाए आदमी बिना ज्ञान के। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु का वचन निश्चय माने और पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की, नकली की नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के ये मिटे संतापा। जन्म जन्म के संताप ये त्रास मिटेगी आपकी। जैसे महावीर जैन जी के जीवन को आप देखो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्मा, अब हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, अब इन प्राणियों को हम देखते हैं धक्के खाते बिरान माटी हो रही, हमारी आत्मा सीर जाती है। हे भगवान, ये यही बिरान माटी ये दुर्गति हमारी असंख्यों बार होली, और अब फिर होनी थी, क्योंकि हम परमात्मा से कोसों दूर थे। भले ही साधना भी करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। कहते हैं गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजै, जीवन जन्म सफल कर लीजै। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा होगी, और उसके हृदय में मैं समाया रहूंगा। अर्थात पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस। यम कंकर चंपे नहीं, उधर जाते हैं वंश। अब कहते हैं जो गुरु जी का भक्त होगा, यानी हर तरह से उनकी मर्यादा का, वचन का पालन करता हुआ, और गुरु जी को अपने जो ना परमात्मा के तुल्य मानकर उनसे डीलिंग कर रहा होगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई। जो गुरु जी से जैसा व्यवहार कर रहा है वो मैं ये समझूंगा कि मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा। तो गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वाके हृदय रहो सोई। गुरुपद सेवै परला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। अब गुरु जी की पद्धति की सेवा माने पूजा, गुरु जी की वे ऑफ वर्शिप, गुरु जी के बताए हुए साधना को वही कर सकता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होगा। और परमात्मा का कृपा पात्र वो होगा जो गुरु जी का भक्त होगा। गुरु जी का भक्त वो होगा जो सब मर्यादाओं का पालन करता होगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। कहते 68 तीर्थों में धक्के खाया और वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जो तू मांगने गया था वो फल, वो भी तुझे गुरु जी के पास ही मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया आठ। पहले लोक वेद दंत कथा सुना सुना ज्ञान से हम साधनाएं करते थे और धक्के खाते फिरे थे। यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर रास्ते में परम संत मिल गए, तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक दे दिया हमारे हाथ में, और अब हम उसकी रोशनी में भटक नहीं सकते। फिर परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, अपने ऊपर ही कह रहे हैं, दूसरे ने कहो काली मान जा काल के दूत। पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम में, राम जैसे संत मिले हैं तीन सारो सब काम।
कहते भगवान के लिए पर्वत पर्वत पर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा, मेरे को ये लाभ हो, ये लाभ हो, ये हो। और वो संत परमात्मा जैसे संत मिले, यानी गुरु परमात्मा का कृपा पात्र संत मिला, तब कहते उन सारे काम। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, ये फार्मूले हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश दान कीजिए, दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है, व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा, अभी आप बालक को खिलौनों से खेल रहे थे, सतमार्ग आपको मिला नहीं भक्ति का। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, 1 एकड़ में गेहूं बीजता है, 40 किलो डालता है, वो डालेगा, चाहे घर पे खाने को दाने ना हो पर मोल लाकर डालेगा। और 1 मुट्ठी भी कम नहीं करे, 2 मुट्ठी यानी 1-2 किलो ज़्यादा ठोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उससे ही वो आबाद होगा। ऐसे ही जो हम दान करते हैं, ये कहना पड़ रहा है, जब आप उस हाली की तरह, उस किसान की तरह आप इस प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हो जाओगे, फिर कहने की जरूरत ना पड़े, आप तो आप दोनों हाथों दान करोगे। फिर आज जो आप दान कर रहे हो, इसका प्रतिफल आप देख लेना कुछ दिनों में। परमात्मा किसी का भूखा नहीं, किसी चीज़ की उसके पास अभाव नहीं, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आपको वो धनी या संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करवाएगा, और बचे हुए आपके दान का जो निस्वार्थ भाव से दान किया हुआ वो भक्ति में काउंट होता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। एक भक्त के जो ना रिश्तेदार आ गया, उनका पाठ कर रहे थे हम, वो शराब पी रहा खुद, वो वहाँ तो उसको बढ़ने नहीं दिया कि आज यहाँ नहीं, आप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, उन अपने चाचा का छोड़ दिया। अब 3 दिन पाठ करते थे, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये पाठ के लगते थे, घर पे करके आया करते, हम आश्रम नहीं बनाया था। तो फिर वो हम तो अगले दिन भोग ला के अपना संपूर्ण काम करके आगे, वो मध्य वाले दिन आया था शाम में, वो अगले दिन फिर रुक गया। तो शाम को वो उनके घर आया और उसके चाचा ने वो भर दिया, रिश्तेदार कीर्तनाश करेंगे, बता हलवे बनाए हैं, खुआए हैं, पता नहीं कौन आ रहा है उनके घर पे, 2.5 हज़ार रुपये ला दिए। और उसने ऊपर चौबारे बना रखे थे, उनके दरवाजे ना चढ़वाए थे, कवाड़ को राखी और कवाड़ गेट के। उसके चाचा ने उस रिश्तेदार से कहा 2.5 हज़ार में तो कवाड़ चढ़ जाते ऊपर, इसने नाश कर दिया, हलवे बना खवा दिए, पाठ करवा दिया, 2.5 हज़ार कहीं लग गए इसमें। अब वो रिश्तेदार रिलेटिव आया सामने और वाह बोला खुद दारू पीवे, शराब पीवे, बकवादी, और उनने शिक्षा दी, यूँ कहा तुमने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए ऊपर, 2.5 हज़ार रुपया का नाश कर दिया, खराब कर दिए। वो भगत क्यों कर मानना उस बालक की, कहने लगा कुआड़ भी चढ़ देंगे, कभी परमात्मा दया करेंगे कुआड़ भी चढ़ देंगे, पर यो धर्म बार बार ना होया करता है। वो तो सारी मौजूदगियाँ थी। तो कहने का भाव ये है कि जिनको कति ज्ञान नहीं वो हमने शिक्षा दें, तो फिर हम नहीं मान सकते उसकी। जैसे एक आली बीज बो रहा था किसान गेहूं का, रास्ते के साथ साथ खेत था, एक ऐसा व्यक्ति जो शहर में पला और शहर में ही पाला पोसा, वहीं पढ़ा, नौकरी लगी ग्रामीण क्षेत्र में, पहली बार वो जा रहा था, किसान बीज डाल रहा था, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसे ओरना बोल रहे हैं हमारे यहाँ, और उसके अंदर से किसान जो है हाली मुट्ठी भर एक थैला टांग लेता है काख में, उसमें 5-4 किलो गेहूँ डाल लेता है, उसमें से मुट्ठी भर भर कर उस पाइप में कर जमीन में डालता चले, बैलों के पीछे हल जोत रखा होता है। अब उस शहरी व्यक्ति ने देखा कि यूँ आदमी मेंटल है क्या, गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है। वो काफी देर दूर से देखने लगा था कि यूँ अच्छा नालायक आदमी, वो निकट आकर खड़ा हो गया
और कहा भी रोकिए बैलों वाले। और किसान ने सोचा भाई को रास्ता पूछता होगा, राह चलता है। अखा जी बोलो क्या बात है बाबूजी। कहने लगा भले आदमी, देश में खाद्य सामग्री की पहले कमी है और आप इस खाने की वस्तु गेहूं को मिट्टी में बर्बाद कर रहा है, तेरा दिमाग कहाँ गया है। अब किसान ने तो नो सोचा ये उल्लू कितना आ गया, ये गुग्गू मन ने शिक्षा दे। और वो किसान ने बड़ी बूझ मान रहा। तब किसान ने समझा कि आज जो आपको मैं गेहूं बर्बाद करता नजर आ रहा हूं, ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, ये मुझे आबाद करेंगे। अब या उस बाबूजी के गले उतरे नहीं यह बात, अगमाटी में गिरे और कैसे आबाद करेंगे। तो किसान उस प्रोसीजर से परिचित है, उसका प्रोफेशन है, वो कैसे मान ले उस व्यक्ति की अनाड़ी आज्ञा को। तो एक दिन आपकी सतिथि ऐसी आ जाएगी। आज आपको संसार के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये तो मूर्ख हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करते हैं। आपको पता चल गया कि ये जो आज हम गेहूं बीज रहे हैं, आज ये बर्बाद होता दिखा पैसा, ये आबाद करेगा। आपका वहाँ से चलकर यहाँ तक आने जाने का जो किराया है वो भी आपका पुण्य के अंदर है, और जो दान धर्म करते हैं वो भी पुण्य के अंदर है। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी कहते हैं सुर तुरु, जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। कहते हैं गुरु जी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में जो भी आप की इच्छा होती है वो कल्प वृक्ष देता है। तो गुरु सुर तुरु देवताओं का वृक्ष, और सुरधेनु कामधेनु जिसको कहते हैं, वो दोनों गुण उस सतगुरु के अंदर होते हैं जो यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित है। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बक वाद निवारे। गुरु सतगुरु जो ज्ञान बतावे उसी को हृदय में संभाले, और बकवादा ने फेंक दे ठाके। किसी प्रकार की कैसी भी आपने क्रिया अच्छी लगती है उसको नहीं करे। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से नहीं गए नहीं सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। जो गुरु से चतुरता दिखाता है, बकवाद करता है, ऊपर मुंह पर मीठा बोला, बाद में बीड़ी भी पी जा, माता भी दो क्या वर, गुरु जी की भी जय बोले जा, कहती ये नहीं चलेगा। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शेष रह नहीं गए नहीं सुख लह। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। भक्तिहीन हो जाएगा और नरक में जाएगा। गुरु से शेष होए सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। कहते हैं शेष होकर और समर्पण नहीं किया गुरु जी के प्रति, और अंदर से मैं कपट रखे, ऊपर से हाँ जी ठीक है। ही कपट मुख प्रीत उचारे, सोजीव कैसे लोक सिधाई। बिन गुर मिले मोहे नहीं पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भवभर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पड़ी। अपने मुख निंदा जो कर ही, परिवार सहित नरक में पड़ी। गुरु को तजय बजय जो आना, और ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे से सोई, भजन नाश और बिल्कुल बेगोई। उसका कति विनाश हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, ये भक्ति मार्ग है, और आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आपको इस सत संदेश परमात्मा का मिला है। इसके ऊपर फूक फूक कर कदम रखना, और समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, अल्लाहु अकबर,
हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को सतलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थायी निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किस्मत सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूं कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से हम इसको भगवान मान रहे थे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता हैं, सबके जनक हैं, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं। यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर निवास करने वाला। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे और एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए। वही परमात्मा
थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा उस समय अशिक्षित थे और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और परमेश्वर कबीर देव जी अक्षर ज्ञान नहीं रखते और वो मंडलेश्वर और नकली कहा करते कि कबीर जी को अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि महर्षि करवाते रहे। स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं, मात पिता मेरा नाही, ना मेरे घरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहा करते थे, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए, काटन यम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं। ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादा ही काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से ही शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी। बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई कि
क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गर्व समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी, एक रेडू में जिसको रथ बोलते थे, 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, ना सड़क थी, गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल लेकर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता, 2 ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूं और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। इस संसार का मैं ही करता हूं, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूं। जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा।
जो मालिक है उसका की तो जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता दो ना करता, ये नौ ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए, इनका इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा, काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता। तो परशुराम जी ने आकर उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई। जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है, और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं, और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया, और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो, और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं,
वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचा कर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है और भी बदमाशी करता है, और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, कीकर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में, एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र दास है। शैलेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 31 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पिछले करीबन 25 साल से भगवत गीता का रोज़ाना पाठ करता था, 1 अध्याय का, और हनुमान जी की पूजा करता था, शिव जी की पूजा करता था और साईं बाबा को भी मानता था। मतलब हफ्ते में मैं 3 व्रत करता था और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था। मतलब मैं काफ़ी डिवोशनल हो गया था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का कारण ये है सर, मेरे पिताजी को सन 2012 में कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था खाने वाली नली में। तो उनका इलाज करवाया राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली से। तो लेकिन मेरे मन में तब से एक ही धारणा ये बन गई थी कि मेरी मदर जैसे है बहुत सामाजिक औरत, मेरे पिताजी बहुत सामाजिक थे और बहुत सीधे शरीफ आदमी थे। मेरे एक क्वेश्चन घुसता चला गया दिमाग में, ये रहता था कि मेरे माँ बाप इतने सीधे शरीफ हैं, मेरी मदर को भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, तो इतने सीधे सच्चे जो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैं भक्ति भी करता हूँ, मेरे परिवार भी भक्ति करता है, और मैं जैसे जैसे इस भक्ति में बढ़ता चला गया हूँ वैसे मेरे को दुख बढ़ते चले गए। मेरे मतलब आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही, कोई ना कोई टेंशन रहती ही थी मेरे ऊपर। तो बाद में मैंने फिर एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली कहीं से, तो मैंने पढ़ी भी, फिर मैंने छोड़ दिया था, उसको रख दिया था। लेकिन मेरे एक टेंशन बनी हुई थी कि भाई परमात्मा कहाँ है, ये भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूँ, कोई साथ क्यों नहीं देता। तो फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ना चालू किया, तो मेरे पास एक दिमाग में ये आ गया कि भाई ये कोई संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसमें कहीं इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं फिर अपने पिताजी को, अपने मिसेज, मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं 31 अगस्त 2014 को बरवाला आश्रम में गया। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया मेरे परिवार समेत। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, प्रथम लाभ तो यही है कि परमात्मा प्राप्ति हो गई। मैंने जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, गीता जी है, वेद हैं, सारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, इन सब का अध्ययन किया। मोहम्मडन्स की जैसे कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है, इन सबको टैली किया। मैं इतने जल्दी विश्वास में नहीं आया, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास 40 आदमी काम करते हैं आज। उससे पहले भी, ये तो 3 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैं 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वी बेल्ट की। तो
मेरे को हर तरह का ज्ञान था, लेकिन मैंने इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया। मैंने तो हर एक चीज़ को टैली किया। उसके बाद सारी होली बुक्स भी यही कहती हैं, तो उससे मेरा निचोड़ यही है कि ये पूर्ण परमात्मा है, एक भगवान ही, एक मालिक ही ऐसा कर सकता है। वहाँ का सिस्टम देखा, ओहो, अपार इतने लोगों की भीड़ देखी, यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। लाखों आदमी श्रद्धालु वहाँ भंडारा कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, टॉयलेट में व्यवस्था, तो मतलब समझ में नहीं आया एक दिन तो पूरा ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा होगा। मेरे फादर और हम तो दोनों यही बात करते रहे कि ये सिस्टम इतना चल कैसे रहा है। हम 4 आदमियों का जो व्यवस्था अपने घर की ढंग से नहीं कर पाते, भाई लाखों रुपया चाहे कमा रहे हैं फिर भी नहीं कर पाते, मतलब डर लगता है, नहीं हो पाती हिम्मत। और ये कैसे चल रहा है, इतना लाखों आदमी, सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो गुरुजी से ने दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी से मैंने संत रामपाल जी से अरदास की, मालिक देखो मेरे पिताजी हैं ऐसे ऐसे, इनको कैंसर हो गया था, आवाज़ चली गई। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा मेरे पिताजी को कि तू भक्ति कर, तेरी आवाज़ भी खुल जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि करीबन साल भर के अंदर अंदर उनकी जो डॉक्टर साइंस फेल हो गई थी, डॉक्टर ने, सहरावत डॉक्टर हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में, उन्होंने ये कहा था कि बेटा इनकी आवाज़ चली गई लेकिन जीवित तो हैं, कम से कम ये ठीक हो गए, तो इसी पर सब्र कर लो आप लोग, इनकी आवाज़ चली गई जैसा भी है। लेकिन यहाँ जो है साइंस भी फेल हो गई। गुरुजी का जो आशीर्वाद था उससे मेरे पिताजी की आवाज़ वापस आ गई, नहीं तो सब जगह मैं धक्के खा चुका था उनको ले जाके, भाई इनकी आवाज़ किसी तरह खुल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भी गुरुजी से दूसरी बार जब अक्टूबर में हम गए थे, तब मैंने भी कहा था, मैं गुरुजी मैं पिछले 4 साल से फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रही। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भक्ति कर, तेरी फैक्ट्री भी लग जाएगी। और मैंने करीबन 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए फैक्ट्री के अंदर। मुझे ये नहीं पता लगा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी पैसे की, और मेरा काम भी हो गया। आज मेरी प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छे स्केल पे है, प्रोडक्शन भी 3000 बेल्टें रोज़ बनाता हूँ मैं डेली। वी बेल्ट लाइन में भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। और मेरी फैक्ट्री में भी चमत्कार होते रहते हैं, जो मशीन जो है ख़राब होने वाली होती है, मेरे जो कर्मचारी वो बताते हैं सर इसकी तो बैरिंग टूट गया लेकिन फिर भी चल रही है, इसकी जो है पुली ख़राब है ये फिर भी चल रही है। तो मेरी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जी मेरे गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं फैक्ट्री में, तो वो भी मानते हैं कि वाकई मेरे संत रामपाल जी में, मेरे गुरुजी में कुछ पावर है, कि वो भगवान है वाकई। और जो एक लाभ और बताता हूँ मैं, मेरा छोटा भाई है, वो उसको ऊपरी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो जाती है। उसके ऐसी प्रॉब्लम है कोई ऊपरी कि वो जब उसके शरीर पे आ जाता है तो उसको शराब पिलाता है, दारू पिलाता है। मतलब उसको खुद ये नहीं पता लगता कि मैं कितनी पी रहा हूँ, दिन में 4 राउंड लगाएगा, वो असाध्य हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, ऐसे एक गिरता पड़ता हुआ घर तक भी पहुँचता है। तो मैं उसको कई बार मैंने कहा, मैं बेटे भाई तू मेरे साथ चल, नाम ले ले, तो वो मानता नहीं। वो भी जैसे आम लोग समाज हैं उल्टा बोलते हैं, इस तरह के गुरुजी को उल्टा बोलता था, उल्टा बात करता वो, तो उसकी समझ में ना और ज़्यादा दुखी होता चला गया। एक दिन तो उसने कुछ कहा, शाम को आया तो उसको 2 आदमी उठा के ले रहे थे, कुत्ते ने पाड़ लिया, दिल्ली नरेला उसकी शॉप थी। तो बाकी उसके बाद उसके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ, उसने खुद बताया कि वो बिल्कुल ऐसे करा रहा था कई दिनों से, और डॉक्टर के बार बार भागता। डॉक्टर भी ये बोले भाई तेरा सिस्टम ख़त्म हो गया अंदर से, मुश्किल है तेरा अब ठीक होना, अपने बस की बात नहीं है। तो वो बता रहा था कि रात को मैं लेटा हुआ था तो ऊपर पीओपी हुई है घर में, उसके कमरे में, तो उस पर संत रामपाल जी दिखाई दिए उसको। वो प्रकट होके कह रहे हैं कि बेटा तेरे को मैं मरने नहीं दूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। तो ये चमत्कार उसके साथ भी हुआ। और मेरे एक बच्चों के टीचर हैं, पिछले 10 साल से वही टीचिंग करते पढ़ाते हैं। मेरी बिटिया है नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है, नेशनल प्लेयर है वो, पिछले 5 साल से बैडमिंटन प्लेयर है, लिटिल एंजल स्कूल से खेलती है, सोनीपत से ही। तो उसके टीचर हैं, वो भी नहीं मानते थे। वो 2 साल पहले मेरे से बोले कि भाई मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या नाम देते हैं क्या है। वो मेरे साथ चले गए और नाम ले आए। तो उसके बाद उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो ऐसे ही ये समय निकल गया। उसके बाद
मेरी बेटी के पेपर थे CBSE के 10वीं क्लास के, अभी हुए हैं। तो मैंने कहा मैं सर अब आप एक काम करो, ये दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है और पढ़ाई में वीक है, तो इसको दोनों टाइम में आप ट्यूशन देना चालू कर दो। तो वो ये बोले कि भाई साहब आप एक काम करो, इसको सिमरन कराओ। मैं यार कैसी बात कर रहे हो, आप तो कहा करते थे, अपोजिट बोलते थे, सिमरन क्या, आपको तो टीचिंग का कराना चाहिए इसको दोनों टाइम, जिसकी पढ़ाई ठीक हो। नहीं भाई साहब, एक मैं आपको ना अपने साथ घटी घटना बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 महीने पहले मैं कमरे में बैठा हुआ था और संत रामपाल जी प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे भाई तू नाम लेके आया था, वो नाम का सिमरन क्यों नहीं करता। तो जी मैंने 15 दिन तक उसका सिमरन किया, फिर छोड़ दिया। बोला जी मेरे को एक बाबा जी के तरह दिखाई दिए, मैं वो कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी और कबीर साहब एक ही हैं, यही परमात्मा है, एक ही चीज़ है ये। तो उसके बाद वो कहने लगा कि जी एक बार अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ एक और हुआ कि मेरी मिसेज़ और मैं दोनों करनाल जा रहे थे, हमारी गाड़ी थी हमारे साथ, और GT रोड पे गाड़ियों की चेकिंग थी काफ़ी, तो गन्नौर भी चेकिंग हुई, मैं निकल गया। उससे आगे समाल का चेकिंग थी, वहाँ भी मैं निकल गया। तो आगे जाके फिर मैंने देखा काफ़ी चेकिंग है, तो मैंने गाड़ी पेड़ के नीचे रोक ली साइड में, और मैंने कहने लगा मिसेज़ को, मैं कहा आज तो फंस गए बुरे, अगर कागज़ चेक हो गए तो गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है। तो मिसेज़ का पेपर था कि मैं इतनी बात कही थी, इतनी देर में साइड से कहीं से ऐसी आवाज़ आई कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई पकड़ेगा नहीं, तू चिंता मत कर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कई चमत्कार हुए इस तरह के। मेरे फादर की आवाज़ खुल गई, मेरी फैक्ट्री लगी, उसके बाद जैसे मेरे टीचर के बारे में जो बता रहा हूँ, ये चमत्कार हुआ। तो कुल मिला के क्या है, निचोड़ ये है, मेरा मानना है कि ये परमात्मा है स्वयं, जो कबीर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये परमात्मा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को यही संदेश दूंगा, भाई सभी आओ, ये पूर्ण परमेश्वर हैं। मैं कोई एक अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक व्यापारी हूँ। आम लोग ये समझते हैं कि भाई ये यहाँ बेवकूफ़ बनाते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक सुलझा हुआ आदमी हूँ। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, करवत प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी जल्दी करो, ये समय बीता जा रहा है, जो ये जितना समय निकल जाएगा ये आप अपना दिन खराब करोगे। जल्दी से जल्दी आओ और संत रामपाल जी के शरण में आके अपना कल्याण करो। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि शास्त्र अनुसार इनकी पूजा करवाते हैं। जो गीता, भगवत गीता में, गीता जी के अंदर भी विदित है कि शास्त्र अनुकूल साधना वो ये कराते हैं, जिससे सभी सर्व लोगों को सुख होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए 8-10 चैनल पे लगातार सभी, बहुत सारे चैनल हैं जिन पे इनके सत्संग आते हैं, उन पर टाइमिंग लिखी होती है, और एक पीली कलर की पट्टी चलती है इस पर, उस पर कॉन्टैक्ट, सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, उससे संपर्क करके आप अपना एड्रेस पूछ के आप पहुंच सकते हैं, वहां तक अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।